हेलो दोस्तों, मैं निकेत आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट अकेडमी भरतपुर पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और आपके जो खनन क्षेत्र हैं वो हो चुके हैं कंप्लीट आपके। तो आज जो है नया चैप्टर लेंगे हम। भारत के जो उद्योग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रमुख उद्योग। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख उद्योगों के बारे में। कौन सा उद्योग कब इसकी स्थापना की गई थी, सबसे पुराना उद्योग कौन सा है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं हम, वस्त्र उद्योग। पहला कौन सा है? वस्त्र उद्योग। पहला कौन सा हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। भारत में इसकी स्थापना कब की गई थी? भारत में जो है इसकी स्थापना 1818 में की गई थी। स्थापना कब की गई थी भारत में इसकी? 1818 ईस्वी में। कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता के निकट फोर्ट विलियम में। वो कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। ठीक है, 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। ये 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। यह जो था कलकत्ता में, जो ये कारखाना खुला था, भारत का पहला वस्त्र कारखाना था। भारत का पहला वस्त्र कारखाना। ठीक है, भारत का पहला वस्त्र कारखाना कहाँ पर खोला गया था? कलकत्ता में। और ये जो कारखाना है ये रहा था असफल। असफल, सफल नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे जो सफल कारखाना है वो कब खुला था। सफल कारखाना जो खुला था वो खुला था 1854 में। कहां पर खुला था? मुंबई में। ठीक है, सफल कारखाना कहां पर खुला था? मुंबई में। सफल कारखाना कब खुला था? 1854 में। कहां पर? मुंबई में। किसके द्वारा खोला गया था ये सफल कारखाना? ये खोला गया था कवासी डावर द्वारा। कवासी डावर द्वारा। कवासी डावर द्वारा जो है सफल कारखाना मुंबई में खोला गया था। यहाँ तक कंप्लीट। अब पढ़ेंगे इसकी छोटी छोटी जानकारी है इसकी, कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। मैनचेस्टर कहते किसे? मैनचेस्टर उसको कहा जाता है जहां पर की वस्त्र का सबसे बड़ा कारखाना होता है, जहां पर की वस्त्र का जो निर्माण होता है, सबसे अधिक वस्त्र का निर्माण होता है, उसे क्या कहता है? मैनचेस्टर। जिस स्थान पर वस्त्र का निर्माण सबसे सर्वाधिक होता है उसे क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो वो हो जाएगा कानपुर। कानपुर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो जाएगा? कानपुर। अब देखेंगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो जाएगा। दक्षिण भारत का
मैनचेस्टर कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में। कोयम्बटूर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। अब देखेंगे भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर तो वह हो जाएगा अहमदाबाद गुजरात में, क्योंकि जितना भी वो सर्वाधिक जो भारत में जो कपड़ों का कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है सर्वाधिक, वो हो जाएंगे अहमदाबाद गुजरात में, इसलिए इसको कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, कहां पर हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में, भारत का मैनचेस्टर। अब देखेंगे भारत का जो वो कॉटनोपोलिस है वो किसे कहा जाता है, भारत का कॉटनोपोलिस किसे कहा जाता है। ठीक है, भारत का कॉटनोपोलिस, भारत का कॉटनोपोलिस वह हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र को जो है भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है। ठीक है, कॉटनोपोलिस जो है वस्त्रों से संबंधित ही एक उद्योग है। ठीक है, अब देखेंगे अगला, पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन यह भी अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है पूर्व का बोस्टन। बोस्टन जो है ये भी एक वस्त्र से संबंधित ही एक कार्य होता है। ठीक है, अब देखेंगे भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना कब और कहां पर हुई थी। भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना अब स्थापना पूछी गई तो ये सफल ही उद्योग होंगे, असफल उद्योगों को इसमें नहीं पूछा जाता है। तो सफल उद्योग जो है पहला हो जाएगा 1854 में, जो है वस्त्र मिल खोली गई थी कहां पर, मुंबई में, किसके द्वारा, कवासी डावर द्वारा। पहला लिख लो 1854। कौन सी मिल खोली गई थी, इसमें कौन सा उद्योग था, वस्त्र उद्योग। कहां पर खोली गई थी, मुंबई। किसके द्वारा खोली गई, ये खोली गई थी कवासी डावर द्वारा। कवासी डावर द्वारा जो है ये मिल खोली गई थी। अब देखेंगे कागज, ये अगला देखेंगे कागज उद्योग के बारे में। कागज उद्योग जो है 1832 में सफल।
कौन सा उद्योग? कागज उद्योग। ठीक है, कागज उद्योग कहां पर खोला गया था ये सबसे पहले? श्रीरामपुर। कहां पर है श्रीरामपुर? पश्चिम बंगाल में। ठीक, अब देखेंगे अगला, चीनी उद्योग कब खोला गया था? 1840 में। सर्वप्रथम चीनी उद्योग की मिल कब खोली गई थी? 1840 में। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। कहां पर खोली गई थी ये? बेतिया में। ठीक है, कहां पर खोली गई थी? बेतिया। बेतिया कहां पर स्थित है? बेतिया जो है बिहार में स्थित है। अगला देखेंगे हम 1835। 1835 में कौन सा खोला गया था? 1835 में जो है जूट उद्योग खोला गया था। जूट उद्योग। ठीक है, जूट उद्योग खोला गया था। ये कहां खोला गया था? रिसरा। रिसरा कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। रिसरा कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अब देखेंगे अगला 1870। कौन सा खोला गया था 1870 में? तो वह खोला गया था लौह उद्योग। लौह उद्योग जो है कहां पर खोला गया था? लौह उद्योग यह खोला गया था कुल्टी में। कुल्टी कहां पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। लोहे का कारखाना सर्वप्रथम वहां पर खोला गया था? कुल्टी में। और कौन कब खोला गया था? 1870 में। अब अगला है 1876। 1876 में एक उद्योग खुला था। कौन सा? ऊन उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊन से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उसका उद्योग खोला गया था। कहां पर खोला गया था? यह खोला गया था कानपुर में। कानपुर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, यहां तक कंप्लीट। अब देखेंगे अगला, भारत में जो कृषि पर आधारित सबसे ज्यादा बड़ा जो कारखाना है वो कौन सा कारखाना हो जाएगा? वो हो जाएगा चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। अब देखेंगे अगला उद्योग सीमेंट उद्योग के बारे में। कब खोला गया था सीमेंट उद्योग? अब आएंगे 1976 से 1904 पर। 1904 कौन सा उद्योग आ गया? सीमेंट उद्योग। कहां पर खोला गया सीमेंट उद्योग? यह खोला गया था चेन्नई में। कहां पर है? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, 1904 में कौन सा उद्योग है? सीमेंट उद्योग। अब अगला आ जाएगा कौन सा? 1958।
भारी इंजीनियरिंग जो काम है उसके, वो भारी इंजीनियरिंग का जो कार्य है वो खोला गया था, सबसे पहले उसका उद्योग खोला गया था। ठीक है, 1958 भारी इंजीनियरिंग उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग कब खोला गया था? 1958 में। कहां पर खोला गया था ये? रांची झारखंड में। रांची, रांची कहां पर है? झारखंड में। ये भारी इंजीनियरिंग उद्योग होता क्या है? इसमें जो है लोहे से, लोहे का एक कारखाना होता है जिसमें अलग अलग वाहनों के क्या बनाए जाते हैं? पार्ट बनाए जाते हैं। अलग अलग जितने भी वाहन होते हैं उनके क्या बनाए जाते हैं? पार्ट बनाए जाते हैं। बड़े बड़े वाहनों के पार्ट बनाए जाते हैं लोहे से, जैसे उनके पहिए हो गए, उनके डिब्बे हो गए, रेल के जो डिब्बे, रेल कोच हो गए, उनका इसमें कार्य किया जाता है। कहां पर? रांची झारखंड। भारी इंजीनियरिंग का काम किया जाता है इसमें। अब देखेंगे अगला 1951 उर्वरक उद्योग। ठीक है, उर्वरक उद्योग कहां पर खोला गया था ये? सर्वप्रथम सिंदरी झारखंड में। उर्वरक उद्योग है क्या? उर्वरक उद्योग जो किसान होते हैं, फसलों में कीटनाशकों की दवाई दी जाती है, उसको क्या किया जाता है? उर्वरक कहा जाता है। उनका उद्योग कहां पर खोला गया था? सबसे सिंदरी झारखंड में। ठीक है, कब खोला गया था? 1951 में। अब देखेंगे अगला, अब अगले देखेंगे लौह इस्पात उद्योग। जो स्वतंत्रता से पहले जो लौह इस्पात उद्योग थे उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। लौह इस्पात उद्योग स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता से पहले लौह इस्पात उद्योग। स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग स्थित थे? पहला हो जाएगा 1870। कौन सा हो जाएगा? लौह इस्पात उद्योग में कुल्टी, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ठीक है, अब अगला हो जाएगा साक्षी, 1800, वो 1907। साक्षी झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। ये साक्षी जो है किसके द्वारा खोला गया था? ये खोला गया था जमशेदजी टाटा द्वारा। जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित। जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित। इसका नया नाम क्या है? इसका साक्षी का नया नाम, इसका नाम परिवर्तित किया गया था। इसका नया नाम क्या है साक्षी का? टिस्को। क्या है? टिस्को। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये इसका क्या है? पूरा नाम, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड।
टिस्को, इसका क्या नाम है, नया नाम टिस्को, किसका, साकची का, साकची का। ठीक है, अब देखेंगे अगले के बारे में। टाटा आयरन कंपनी हो गई, टिस्को हो गई। अब देखेंगे अगला 1918। 1918 में ये उद्योग खोला गया था, लोह उद्योग। कहां पर खोला गया था, ये खोला गया था वर्णपुर। वर्णपुर कहां पर स्थित है, वर्णपुर जो स्थान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर, पश्चिम बंगाल और वेस्ट बंगाल। ठीक है, 1918 में। अगला हो जाएगा 1923। कौन सा हो जाएगा, भद्रावती। कहां पर स्थित है भद्रावती नामक स्थान, कर्नाटक में। कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। अब ये हो गए स्वतंत्रता से पहले आपके लौह इस्पात उद्योग। स्वतंत्रता से पहले जितने भी लौह इस्पात उद्योग थे जिनकी स्थापना की गई थी स्वतंत्रता से पहले, उनके बारे में बता दिया गया। अब देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जो लौह इस्पात उद्योग की जो स्थापना की गई थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद जिनकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग। स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग, कौन कौन से लौह इस्पात उद्योग थे जिनकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई थी। ठीक है, पहला हो जाएगा इसमें राउरकेला। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। ठीक, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहां पर स्थित है, ये उड़ीसा में। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी, लिख लो यहां पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित कौन सा, राउरकेला। कहां पर स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है, 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961। 1956 से 1961 तक जो है इसका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय काल है। ठीक है, अब यह जो स्थापना की गई थी इस उद्योग की, इस कारखाने की, तो इसकी सहमति भी, सहयोग भी जरूरी था इसमें। किस किसने इसमें सहयोग किया था, इसमें जो सहयोग किया था राउरकेला में, इसमें सहयोग किया था जर्मनी ने। जर्मनी के सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी। सहयोग किसका रहा था इसमें, सहयोग किसने किया था, पार्टनरशिप किसकी थी इसमें, सहयोग पार्टनरशिप किसकी थी, जर्मनी की। जर्मनी की जो है इसमें पार्टनरशिप रही थी। ठीक है, अब अगला देखेंगे भिलाई लोह उद्योग। भिलाई भिलाई लोह उद्योग, इतना ही आप लिख लेना। और मैंने भिलाई लिख दिया आपको, लोह उद्योग और लगा लेना। भिलाई लोह उद्योग कहां पर स्थित है, भिलाई छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। यह भी लोह, ये जो भिलाई लोह उद्योग है यह भी सेकंड ईयर, मतलब कि जो सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। द्वितीय, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भी इसकी स्थापना की गई थी। इसकी भी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ठीक है,
सेकेंड ईयर परियोजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। समय आपको लिखाई दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका। इसमें सहयोग किसका था, इसमें किसका सहयोग था इसकी स्थापना में? तो सहयोग पार्टनरशिप जो थी सोवियत संघ रूस की थी। सहयोग सोवियत संघ, रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? भिलाई की। कहां पर स्थित है ये? भिलाई छत्तीसगढ़ में, ठीक है। यहां तक कंप्लीट। अब अगला देखेंगे हम, कौन सा उद्योग? दुर्गापुरा उद्योग। दुर्गापुरा कहां पर स्थित है? दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। यह जो उद्योग है यह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। सेकंड पंचवर्षीय योजना लिख लेना आप, ठीक है। यहां तक पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसमें सहयोग किसका था? इसमें जो सहयोग था किसका था? इसकी स्थापना में सहयोग पार्टनरशिप थी ब्रिटेन की, ठीक है। किसकी थी? ब्रिटेन की। यहां तक कंप्लीट। ठीक है। 1956 से 61 तक इसकी योजना का काल था। ओके, यहां तक आपके जो है ये हो गए कंप्लीट यहां तक। अब देखेंगे अगले वहां पे। ठीक, अब पढ़ेंगे अगले को। ये जो आपके मतलब जो आप जो कंपटीशन पेपर देंगे उसमें महत्वपूर्ण ये है, ज्यादा ज्यादा महत्वपूर्ण ये है क्योंकि पूछे जाते हैं ज्यादा इस तरह, क्योंकि ये शुरुआत में खोले गए थे ना, उसी कारण ये पूछे जाते हैं ज्यादातर। अगला देखेंगे हम, कौन सा उद्योग है, कहां पर खोला गया था, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी, इसमें सहयोग किसका था? तो अगला है बोकारो, बोकारो लौह इस्पात। कहां पर है स्थिति है? झारखंड में। अब जो हमने तीन पढ़ाए थे, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुरा, जिनकी स्थापना जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, इसकी जो स्थापना है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापना। अरे तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसका जो समय काल है कब से कब तक था? इसका समय काल तीसरी पंचवर्षीय योजना का, इसका जो समय काल है वो 1961 से 1966 तक, ठीक है। 1961 से 1966 तक इसका जो है समय काल है, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल है, ठीक। अब इसमें सहयोग किसने किया था? इसमें बोकारो इस्पात जो दो इस्पात जो था, इसमें सहयोग किसका था? इसमें सहयोग जो था वो सोवियत संघ रूस का इसमें सहयोग था। किसका सहयोग था? सोवियत संघ रूस का सहयोग। पार्टनरशिप किसकी थी इसमें?
सहयोग जो था इसमें सोवियत संघ रूस का, सोवियत संघ रूस, इसमें क्या आती है इसकी पार्टनरशिप, सहयोग किसका था, सोवियत संघ रूस का। अब देखेंगे छोटे मोटे मतलब कि इसके बारे में अन्य तथ्य देखेंगे इसके में, ठीक है। आ जाओ। भारत की जो सिलिकॉन वैली है उसे, सिलिकॉन वैली जो है किसे कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। सिलिकॉन क्या था, ये भी एक तरह का इसी प्रकार का एक मतलब वो इस्पात होता है। हाँ इस्पात होता है एक तरह का, ये भी खनिज होता है, मतलब कि इस्पात, इसका भी उपयोग जो है उद्योगों में किया जाता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत की सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, इससे क्या बनाए जाते हैं, चिप बनाई जाती है, मेमोरी कार्ड बनाए जाते हैं, सिम कार्ड, मोबाइल के जो मेमोरी कार्ड होते हैं जो किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। बेंगलुरु कहां पर स्थित है, कर्नाटक में, ठीक है। कहां पर स्थित है बेंगलुरु, कर्नाटक में। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे जो इंडियन ऑयल जो कॉर्पोरेशन है उसकी स्थापना की कब की गई थी, इंडियन ऑयल जो कॉर्पोरेशन है उसकी स्थापना कब की गई थी। इनका जो समूह होता है, इसकी जो बैठकें होती हैं इंडियन ऑयल कंपनी की, जो तेल का जो संशोधन किया जाता है उनका, उनकी जो मीटिंग होती है, उसकी स्थापना कब की गई थी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की। इसका भी एक समूह होता है, संघ होता है जिसमें लोग कार्य करते हैं, इसी के तहत जो है इनका आयात निर्यात किया जाता है तेलों का। तो उसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। उसकी स्थापना जो है 1959 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 1959 में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई थी, 1959 में, 1959। अब अगला देखेंगे राष्ट्रीय जो ताप विद्युत निगम है उसकी स्थापना कब की गई थी, ताप विद्युत निगम। ताप विद्युत निगम का मतलब क्या होता है, सौर ऊर्जा के बारे में बताया गया है इसमें। ताप विद्युत निगम का मतलब क्या होता है, सौर ऊर्जा, जिससे ताप जो होता है, सूर्य की जो किरणें होती है जिससे विद्युत बनाई जाती है, उसके बारे में बताया गया है। उसकी स्थापना कब की गई थी, 1975 में जो है उसकी स्थापना की गई थी। ताप राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना कब की गई थी, 1975 में। 1975 में जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। अब देखेंगे नेशनल थर्मल जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी स्थापना, नहीं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की थी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेटिव की स्थापना कब की गई थी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1977 में। भारत कॉर्पोरेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी,
1977 1977 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखेंगे भारत के जो हैवी जो इलेक्ट्रिकल्स हैं उनकी स्थापना कब की गई थी। भारत के हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो होती हैं कंपनियां होती हैं, भारत की जो इलेक्ट्रिक कंपनियां होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनियां होती हैं इलेक्ट्रिक, उनकी स्थापना लिमिटेड की उसकी स्थापना कब की गई थी। उसकी स्थापना जो है 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1964 में। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अब देखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। कोयला जो खनन क्षेत्र होते हैं, खनन क्षेत्र, उनके लिए संस्था बनाई जाती है कोल इंडिया लिमिटेड। उसकी स्थापना कब की गई थी, 1975 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1975 में। ठीक है, 1975 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। यहां तक कंप्लीट। अब देखेंगे आगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। हिंदुस्तान जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसकी स्थापना कब की गई थी, मतलब एचपी की। एचपी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। कब की गई थी एचपी लिमिटेड कॉर्पोरेशन की स्थापना, यह की गई थी 1974 में। हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, 1974 में। 1974 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की। अब देखते हैं, अब यहाँ पर तेल शोधन पर आ गए तो भारत में जो है तेल का जो पहला कुआं है कहां पर निकाला गया था, कहां पर खोदा गया था। सर्वप्रथम भारत में तेल, वो खनिज तेल का कुआं कहां पर खोदा गया था, मतलब कहां पर यह मिला था। यह मिला था उत्तरी जो असम है उसके माकुम क्षेत्र में मिला था। ठीक है, उत्तरी असम के माकुम क्षेत्र में यह मिला था। इसकी खुदाई कब की गई थी, इसकी खुदाई की गई थी 1867 में। 1867 में जो है इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, देखो भारत में खनिज तेल का सर्वप्रथम कुआं कहां मिला था, उत्तरी असम के माकुम क्षेत्र में। उत्तरी असम के माकुम क्षेत्र में।
ठीक है, उत्तरी असम के मागुम क्षेत्र में। कब मिला था? समय समय था 1867 का। कब का समय था? 1867 का यह समय था। ठीक है, मागुम क्षेत्र में मिला था। अब देखेंगे जो असम का जो पहला जो कुआं था, तेल कुआं था, असम में जो पहला तेल कुआं मिला था, मतलब कि जिसकी खुदाई की गई थी पहले तेल कुएं की, वो कहाँ की गई थी? यह की गई थी डिगबोई में। ठीक है, कब की गई थी? 1889 में। पहला तेल कुआं, असम का पहला तेल कुआं कहां पर मिला? डिगबोई में। डिगबोई में। समय समय था 1889 का। ठीक है, असम क्षेत्र में मिला था, प्रॉपर असम में मिला था। ठीक है, प्रॉपर असम में मिला था। यह तो असम का एक जिला या क्षेत्र हो गया, ये स्थान हो गया असम का। ये प्रॉपर असम में कब मिला था? असम में मिला था 1889 में। अब वो भी मिला था डिगबोई में। ठीक है, प्रॉपर असम के डिगबोई में। ठीक, इस डिगबोई को जो है असम की तेल नगरी कहा जाता है। इसे असम की तेल नगरी भी कहते हैं। डिगबोई को जो है असम की तेल नगरी भी कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक तेल निकाला जाता है डिगबोई से। अब ये जो डिगबोई है, इस डिगबोई में जो है एशिया की व भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी खोली गई थी। जिस डिगबोई में एशिया की व भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी खोली गई थी, और वो कब खोली गई थी? वो खोली गई थी 1901 में। ठीक है, डिगबोई में एशिया तथा भारत की भारत की प्रथम रिफाइनरी खोली गई। और वो कब खोली गई थी? 1901 में। ठीक है, प्रथम खोली गई थी। कौन सी खोली गई थी? प्रथम खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1901 में खोली गई थी। कहां पर खोली गई? डिगबोई में खोली गई। ठीक है, अगला है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। जो न्यूज़पेपर होता है उसके कागज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? वह हो जाएगा नीपनगर। ठीक है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? नेपानगर। ये नेपानगर कहां पर स्थित है? यह एमपी के बुरहानपुर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, याद लिख लो, एमपी के बुरहानपुर क्षेत्र में। ठीक, कंप्लीट यहां तक। ये हुए आपके कॉर्पोरेशन कंप्लीट हो चुकी है आपकी यहां तक। अब देखेंगे अगला। लौह इस्पात आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
अखबारी कागज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इनके बारे में जो छोटे छोटे जो तथ्य होते हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगला पढ़ेंगे हम, अगला उद्योग कौन सा, कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग कहते किसे हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कुटीर उद्योग कहते किसे हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। मान के चलो कोई भी छोटा मोटा जो उद्योग खोला जाता है जिससे अपने परिवार का भरण पोषण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग कहा जाता है। छोटे मोटे उद्योगों को क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग, जिनसे अपने परिवार का भरण पोषण किया जाता है, जिससे जिसके जिसे उत्पादन होता है, जैसे कुटीर उद्योग से उत्पादन होता है उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया जाता है। कोई भी छोटा मोटा उद्योग उसे क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग या लघु उद्योग। छोटे मोटे उद्योग को क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग, ठीक है। जिसके उत्पादन या सृजन का उपयोग जो है मनुष्य अपने लिए, अपनी आपूर्तियों के लिए की करता है, ठीक है, भरण पोषण के लिए करता है, उसे क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग। अगला है कुटीर उद्योग। ठीक है, कुटीर उद्योग जिसमें उत्पादन व सेवाओं का जो सृजन किया जाता है वो घर में ही किया जाता है। जिसमें उत्पादन भी किया जाता है और सृजन भी किया जाता है, वो घर से ही किया जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। जिनमें उत्पादन व सृजन घर में ही किया जाता है। करते हैं, ना कि किसी कारखाने में। ठीक है, ना कि किसी कारखाने में। इसे क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग। इसमें जो होते हैं, जो कुशल कारीगर होते हैं, कम पूंजी, इसमें क्या की जाती है, कम पूंजी व अधिक कुशलता से अपने हाथों से चीजों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। इसमें जो कारीगर, इसमें जो कुशल कारीगर होते हैं वो कम पूंजी का उपयोग करते हैं। कुशल कारीगर कम पूंजी का उपयोग करेंगे, कुशलता से करेंगे और अपने हाथों से उत्पादन करेंगे, ठीक है। कुशल कारीगर कारीगरों के द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों से उत्पादन करते हैं। हाथों से उत्पादन करते हैं। कुटीर उद्योग जो होता है अपनी ही आपूर्तियों के लिए किया जाता है, ठीक है। अपनी आपूर्तियों के लिए यह उद्योग चलाया जाता है, छोटा मोटा उद्योग चलाया जाता है, ठीक। अब देखेंगे अगला,
पीतल नगरी कब इसकी, पीतल नगरी कब कहा गया था इसको? दिसंबर 2015 में। अब बता दें किसको कहा गया था पीतल नगरी? जो अल्मोड़ा के, पीतल नगरी कहा गया था अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के, अल्मोड़ा एक स्थान है, अल्मोड़ा के मरचुला में, मरचुला में उत्तराखंड की प्रथम ब्रास सिटी या फिर पीतल नगरी स्थापित की गई थी। प्रथम पीतल नगरी स्थापित की गई। ठीक है, पीतल नगरी किसे कहा जाता है? अल्मोड़ा के मरचुला क्षेत्र को। ठीक है, अल्मोड़ा के मरचुला क्षेत्र को। ये दोनों स्थान कहां पर स्थित हैं? यह हो जाएंगे उत्तराखंड में। ठीक है, कहां पर हो जाएंगे? उत्तराखंड में। कहां पर स्थित है ये? उत्तराखंड में। ठीक, यहां तक कंप्लीट पीतल नगरी। अब देखेंगे अगला, ताला नगरी। ताला के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? ताला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है ताले के लिए? वह हो जाएगा अलीगढ़। अलीगढ़ जो है अपने तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक। अब देखेंगे कालीन उद्योग। वह कौन सा हो जाएगा? भदोही। कहां पर स्थित है ये दोनों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कालीन क्या होता है? कालीन जो है ये फर्श होती है। ठीक है, जिसे उर्दू में क्या कहा जाता है? कालीन कहा जाता है फर्श को। मैट होती है, मैट, कपड़े की मैट को क्या कहा जाता है? कालीन। अब देखेंगे अगला, एसआर स्टील लिमिटेड। स्थापना कहाँ की गई थी एसआर स्टील लिमिटेड की? यह की गई थी गुजरात में। गुजरात के सूरत जिले में हजीरा में स्थित है। ठीक है, गुजरात है, गुजरात का, गुजरात के सूरत जिला, सूरत जिले में एक क्षेत्र है, सूरत जिले के क्षेत्र हजीरा में। ठीक है, ये हो गया आपका एसआर कंप्लीट। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका एसआर स्टील लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय, मुख्यालय हो जाएगा इसका मुंबई में। कहां पर हो जाएगा? मुंबई में। क्या था कंप्लीट? ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखेंगे हम स्टेम स्टील प्लांट। स्टील का प्लांट, स्टील का उद्योग। क्या है? स्टील का उद्योग। कहां पर स्थित है ये? तमिलनाडु में। कहां पर स्थित है ये? तमिलनाडु में। कब कब इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। कब की गई थी? 1982 में। ठीक है,
यहीं से जो है भारत में स्टेनलेस स्टील का उत्पादन शुरू किया गया था। ठीक है, स्टेनलेस जो सीटें होती हैं, स्टेनलेस शीटों का उत्पादन शुरू किया गया। ठीक, अब देखेंगे अगला इसको, क्या है इसको, इसको देख लिया, अब देखेंगे इसको। ठीक है, इसको, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी जो है इसका पूर्ण नाम है, इसको का। कहां पर स्थित है ये इसको? पश्चिम बंगाल के बर्नपुर के पश्चिम बंगाल में, बर्नपुर के पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना स्थापना की गई थी इसकी 1918। ठीक, अब देखेंगे अगला, ऐश्वर्य ऑयल फील्ड। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड कहां पर है? ऐश्वर्य ऑयल फील्ड राजस्थान के बाड़मेर जिले में। राजस्थान के बाड़मेर जिले में जो है ऐश्वर्या ऑयल फील्ड का कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, अब ये नोट डाल के लिख लो, नोट। मथुरा, मथुरा डिगबोई, मथुरा डिगबोई और पानीपत, और पानीपत जो ये रिफाइनरी है IOCL के अंतर्गत आती हैं, के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, देखेंगे आगे।